आप एक चीज समझिए, जिस तरह से अशोक चौधरी ने कल जहानाबाद में स्टेटमेंट दिया है भूमिहारों के खिलाफ, यह प्रमाणित करता है कि अशोक चौधरी मानसिक रूप से डिरेल्ड हो गए हैं। एक शब्द और बोला है कि मैं भूमिहारों के यहाँ अपनी बेटी को शादी किया हूँ। तो ठीक है, भूमिहार के यहाँ आप शादी किए हैं तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि एक भूमिहारों के यहाँ आप शादी किए हैं, एक लड़का से किए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा भूमिहार जो है से का स्तर गिर गया जो आपके तरफ मतलब झुकेगा। इतना कुसंस्कारी, इतना गद्दार व्यक्ति जो भूमिहारों का जीवन भर अन्न खाया, जिसके पिताजी को भूमिहारों ने पढ़ाया, स्वयं भी स्वीकार करते हैं अशोक चौधरी। और हमारे समाज के नेता एलपी शाही और रामाश्रय बाबू जो सिरमौर थे, वैसे लोगों को यह व्यक्ति मतलब आज मरने के बाद भी अपमानित कर रहा है। ये पता नहीं है अशोक चौधरी को कि जिस दिन दलितों को मंदिर में नहीं प्रवेश करने देता था कोई, उस दिन बिहार के श्री डॉक्टर श्री बाबू दलितों को लेकर देवघर मंदिर में घुसे थे और कितना ब्राह्मणों ने पीटा था, श्री बाबू का जख्म हो गया था। और राजनारायण समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा जो है प्रणेता कोई हुआ दूसरा राजनारायण क्या देश में लोक बंधु। तो हमारा जो भूमिहार का कुछ वोट भी था वो मिलता आज पूरा नीतीश कुमार से। इसके लिए बीजेपी को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कि मंत्रिमंडल में बीजेपी के भी लोग शामिल हैं। और अगर भूमिहारों को वह चुनौती देता है तो भूमिहार नहीं बर्दाश्त करेगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे स्पष्ट रूप से कि भूमिहार कोई जाति नहीं है, भूमिहार एक कल्चर है, एक संस्कृति है। हमने कौन हुआ राष्ट्रकवि, जिसने राष्ट्रकवि ने लिखा जाति धर्म से ऊपर उठ करके किरोते जग की अनिमितता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ चढ़ गए चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुके न पल। मंत्री जी संविधान के शपथ लेते हैं, जाति धर्म से ऊपर काम करने की बात करते हैं, लेकिन नीतीश के मंत्री जहानाबाद में भूमिहारों को खुलेआम धमकाते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता एनएफडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। बिहार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, जहानाबाद में भूमिहारों को खुलेआम धमकाते हुए नजर आते हैं, कहते हैं हम भूमिहारों को अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं, प्रखर प्रहरी हैं। इसलिए मैं आपके चैनल न्यूज फॉर नेशन को मैं धन्यवाद देता हूं। अब रही बात अशोक चौधरी जी को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अशोक चौधरी मानसिक रूप से डिरेल्ड हो गए हैं और वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस समय शपथ लिया जाता है मंत्री का राजभवन में, तो कहा जाता है कि जाति और धर्म से मैं ऊपर उठकर कार्य करूंगा। लेकिन आप एक चीज समझिए, जिस तरह से अशोक चौधरी ने कल जहानाबाद में स्टेटमेंट दिया है भूमिहारों के खिलाफ, यह प्रमाणित करता है कि अशोक चौधरी मानसिक रूप से डिरेल्ड हो गए हैं। उन्होंने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि अशोक चौधरी, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल लें, लेकिन आपके बाप को किसने पढ़ाया था? अशोक चौधरी किसने बनाया और विधायक किसने बनाया? बरबीघा के भूमिहारों ने। वहां कहां उसने देखा था कि अशोक चौधरी कल हमारे नागनाथ पैदा लेगा जो हमारे ही जात को गाली देगा? दूसरी चीज, अशोक चौधरी ने एक शब्द और बोला है कि मैं भूमिहारों के यहाँ अपनी बेटी को शादी किया हूं। तो ठीक है, भूमिहार के यहाँ आप शादी किए हैं तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि एक भूमिहारों के यहाँ आप शादी किए हैं, एक लड़का से किए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा भूमिहार जो है से का स्तर गिर गया जो आपके तरफ मतलब झुकेगा। मैं बताना चाहता हूं, वैसे भी भूमिहारों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं आपके मीडिया के द्वारा आम जनमानस के बीच में कि वैसे टुच्चे भूमिहारों को भी शर्म आना चाहिए जो अशोक चौधरी जैसे लोगों को बैठाए इलेक्शन में और घुमाए थे, वोट मांगते थे भूमिहारों के यहाँ। और दूसरी तरफ ये चीज समझिए कि आज अशोक चौधरी जैसा इतना कुसंस्कारी, इतना गद्दार व्यक्ति जो भूमिहारों का जीवन भर अन्न खाया, जिसके पिताजी को भूमिहारों ने पढ़ाया, स्वयं भी स्वीकार करते हैं अशोक चौधरी। और हमारे समाज के नेता एलपी शाही और रामाश्रय बाबू जो सिरमौर थे, वैसे लोगों को यह व्यक्ति मतलब आज मरने के बाद भी अपमानित कर रहा है। ये पता नहीं है अशोक चौधरी को कि जिस दिन दलितों को मंदिर में नहीं प्रवेश करने देता था कोई, उस दिन बिहार के श्री डॉक्टर श्री बाबू दलितों को लेकर देवघर मंदिर में घुसे थे और कितना ब्राह्मणों ने पीटा था, श्री बाबू का जख्म हो गया था। और राजनारायण समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा जो है प्रणेता कोई हुआ दूसरा राजनारायण क्या देश में लोक बंधु। तो हमारा लोक बंधु राजनारायण जी ने 800 एकड़ जमीन जो है गरीबों में दान दे दिया। कफन के लिए पैसा नहीं था, लेकिन अगर राजनारायण मरे तो आपको ये अशोक चौधरी कान खोल के सुन लेना है आप
कि जयप्रकाश नारायण को उतना भी भीड़ नहीं पहुंचा था अंत्येष्टि में जितना राजनारायण जी के भीड़ में एक यादव जाति का व्यक्ति जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा और एक थैला लिए हुए मरने के बाद बोला वहां पर एयरपोर्ट वाले के कि लो मुझे किसी तरह राजनारायण जी के अंत्येष्टि में जाना है, तुम प्लेन से भेजो। और वो पैसा दे करके टिकट कटवा करके और शामिल हुआ था। आज दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो गरीबों के लिए लड़ा, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ा, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ा, और अशोक चौधरी को बखूबी पता है। अशोक चौधरी कहते हैं कि क्या जगदीश शर्मा भूमिहारों के शंकराचार्य हैं? मैं अगर जगदीश शर्मा को अपमानित करते हैं, किसी भी शर्मा, सिन्हा कुमार, रामजतन बाबू को अगर अपमानित करते हैं, अरुण कुमार को भी अगर जाकर के वहां की धरती पर अपमानित किया है अशोक चौधरी, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। स्वाभिमान से समझौता भूमिहार नहीं करता है। और यह ध्यान में होनी चाहिए अशोक चौधरी को कि यह मगध का भूमिहार है, पतल चटवा नहीं है, स्वाभिमान के लिए कुछ भी करेगा। और आप इससे नीतीश कुमार को कमजोर किए हैं। नीतीश कुमार के प्रति जो भूमिहारों का सम्मान भी था वो घट गया। अगर थोड़ी भी मोरल है, मोलेस्टेशन नाम का चीज है नीतीश कुमार में, तो अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। और जगदीश शर्मा को आप चैलेंज दे रहे हैं कि कलकत्ता घूमने चल गए थे, और अरुण कुमार को कह रहे हैं कि वोट नहीं देते हैं। और क्यों चंद्रवंशी को वोट देता लोग? चंद्रवंशी जो है 1640 करोड़ रुपया खा गया, और ये अशोक चौधरी उसमें लिए होंगे पैसा। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी को, जिसने, आप ये पूछिए, जो सक्षम था वो तो अपना पैसा से भी, एम्बुलेंस का पैसा से भेज करके कोरोना के समय इलाज करा सकता था। लेकिन कौन मरा? गरीब वंचित दलित के बच्चे मरे, मैक्सिमम मरे उस समय कोरोना के समय में। तो अशोक चौधरी को नहीं पता है कि एम्बुलेंस में ही घोटाला हुआ, एम्बुलेंस नहीं दिया। पूर्व सांसद जो जहानाबाद का चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का लड़का जो लिया था, और कितना लोगों को, माताओं को कोख को सुना किया, बहनों को सिंदूर को धोया। तो मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश जी में अगर थोड़ा भी मोरल लेस्टिलेशन है तो अशोक चौधरी को बर्दाश्त नहीं करें, 1 मिनट में मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, और तभी जो भूमिहार का कुछ वोट भी था वो मिलता आज पूरा नीतीश कुमार से। इसके लिए बीजेपी को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कि मंत्रिमंडल में बीजेपी के भी लोग शामिल हैं। और अगर भूमिहारों को वह चुनौती देता है तो भूमिहार नहीं बर्दाश्त करेगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे स्पष्ट रूप से कि भूमिहार कोई जाति नहीं है, भूमिहार एक कल्चर है, एक संस्कृति है। हमने, कौन हुआ राष्ट्रकवि जिसने, राष्ट्रकवि ने लिखा जाति धर्म से ऊपर उठ करके कि रोते जग की अनिमित्ता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ चढ़ गए चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुके न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले, लैला रोती रही पर कितने मजनू मुंह मोड़ चले। ये अगर कलम में ताकत थी तो राष्ट्रकवि दिनकर का ही ताकत था। और बरबीघा के लोगों को मैं कहना देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, अशोक चौधरी का यह बयान मानसिक उत्प्लावना का परिचय है। अशोक चौधरी ने जो यह बयान दिया है यह अमानवीय है। और मैं कहना चाहता हूं एक बार बरबीघा के भूमिहारों से कि थोड़ी भी शर्म है। अशोक चौधरी जैसा कोबरा अगर आपको डसने के लिए तैयार है तो आपको तक्षक बनना पड़ेगा। ये अपने दामाद को स्थापित करना चाहता है श्री बाबू की धरती पर उठा करके, और कतई नहीं, इसकी जो मंशा है उसको पूरा होने देना है। दामाद को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन एलपी शाही हो चाहे रामाश्रय प्रसाद हो, वो कह रहे हैं कि अगर भूमिहार के बड़े नेता थे तो चुनाव क्यों हार गए थे? आप ये पूछिए ना कि जिस नीतीश जी के सहारे ये राजनीति करना चाहते हैं, कई बार चुनाव नीतीश कुमार हारे थे, कई बार हारे थे, और उसके बाद एलपी शाही हो जाएंगे। और ये अशोक चौधरी तो अब ना एमएलसी है भाई, इसके पहले भूमिहार के वोट से बरबीघा से लगातार जीते। मैं कहना चाहता हूं, हाँ, अब ये कहिए कि भूमिहार टुच्चे भूमिहार जो अशोक चौधरी जैसे लोगों को स्थापित किया, दुर्भाग्य है। भूमिहार जिसको स्थापित करता है वही डसता है भूमिहार को। और